नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि पिछली बार हम लोगों ने 2 पोएट्री सेक्शन का काव्य भाग का हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट किया था। अ, जिसमें लास्ट वाला में हम लोगों ने पद देखा था, सूरदास का पद। आज भी हम लोग पद ही देखेंगे लेकिन वो तुलसीदास का पद होगा। सूरदास जो कृष्ण के भक्ति में लीन थे, लेकिन तुलसीदास के बारे में आप पढ़िएगा तो ये श्री राम के भक्ति में लीन है। ठीक है? चैप्टर थोड़ा-सा बड़ा होने वाला है, इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं संक्षिप्त में इनके बारे में बता दूँ। बाकी जो इसमें लिखा है हूबहू आपको किताब में मिल सकता है, हूबहू उसमें कोई सा अंतर नहीं होगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं डायरेक्ट पद पढ़ाऊँगा, पद पढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो चीज़ें हैं आपको किताब में कहीं भी मिल सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं डियर, तुलसीदास ऊपर ही लिखा हुआ है। तुलसीदास का अगर हम जन्म की बात करें दोस्तों तो 1543 में हुआ था। निधन की बात करें तो 1623 में हुआ था। मैं फिर एक बार बताऊंगा कि लेखक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी रखना होगा, उसके जन्म से लेकर के, उसके मृत्यु से लेकर के, उसके निवास स्थान से लेकर के। क्योंकि लेखक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल क्वेश्चन जो है सवाल एग्जाम में पूछता है। इसलिए इस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर जो बांदा है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है? मैं उत्तर प्रदेश की धरती को सलाम करता हूँ। अधिकांश आप 12th क्लास में जब पढ़िएगा, तो देखिएगा जितने भी ये लोग हैं महान जो लेखक हैं लोग, चाहे कवि जो लोग हैं, उनका अधिकांश उत्तर प्रदेश में ही जन्म हुआ है। मूल नाम राम बोला। ऐसा कहा जाता है मतलब कि पहली बार तुलसीदास के मुँह से राम शब्द ही निकला था और यही कारण है कि उनका नाम रख दिया गया राम बोला। ठीक है? माता-पिता की अगर हम बात करें तो हुलसी एवं आत्माराम दुबे, हुलसी एवं आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे उनके पिता का नाम था और हुलसी उनके माँ का नाम था। पत्नी का नाम था रत्नावली। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य कारण विछोह। इनके पत्नी का दास के पत्नी का नाम था रत्नावली। विवाह के कुछ ही दिन के बाद वो वैराग्य होता है ना कि सारे दुनिया से मोह माया, आप सारी दुनिया की मोह माया से मुक्त हो गए। कोई अपना, कोई पराया, ये सब उनके लिए एक मामूली सी चीज़ हो गया, वैराग्य हो गए। और यही कारण था कि उनके पत्नी से क्या हो गया, विक्षोभ हो गया, वो दोनों पति-पत्नी एकदम अलग हो गए। वैराग्य के बाद याद रखिएगा प्रतिपालिका, ये थोड़ा-सा समझिएगा प्रतिपालिका के बारे में आप लोग, है ना? कि प्रतिपालिका क्या है? प्रतिपालिका का मतलब होता है डियर, पालन करने वाला या पालन करने वाली। लेकिन क्या इनके पालन करने वाला कोई नहीं था? तो था भाई, बिल्कुल था, लेकिन तो फिर ये प्रतिपालिका कौन है? इसको थोड़ा-सा समझिएगा आप लोग। देखिए, प्रतिपालिका दासी, ये एक दासी थी, नौकरानी थी, जिसका नाम था चुनिया, जिसने जन्म के बाद परिवार द्वारा परित्यक्त होने पर पालन-पोषण किया। दोस्तों, ये जो चुनिया थी एक दासी थी और तुलसीदास का इन्होंने पालन-पोषण किया। तो क्या चुनिया उसकी माँ थी? माँ तो अभी-अभी नाम हम लोगों ने पढ़ा हुलसी, तो ये चुनिया कौन है? तो जब इनका जन्म हुआ और जन्म के बाद जब इनका परित्याग कर दिया गया, इनको छोड़ दिया गया बचपन में, ठीक है? या यूँ कह लें इनके माता-पिता जब मर गए, इनको कोई देखने वाला नहीं रहा, तो वहाँ एक दासी थी जिसका नाम था चुनिया, उसने ही तुलसीदास का भरण पो मतलब पालना पालने और पोसने का ज़िम्मा उठाया और उसने ही इनको पाला-पोसा बड़ा किया। और उसी को इसीलिए उसको कहा जाता है प्रतिपालिका दासी। उसके बाद में दीक्षा गुरु, कल मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था दीक्षा और शिक्षा में क्या अंतर होता है। शिक्षा जो हमें आत्मिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से रूबरू कराता है, उसे शिक्षा कहता है। जो सांसारिक ज्ञान से रूबरू कराता है उसे दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा गुरु नरहरिदास, इनके जो दीक्षा गुरु थे, जो दीक्षा देना देना सिखाए थे, जिन्होंने इनको दीक्षित किया था, उनका नाम है नरहरिदास। सुकर खेत के वासी गुरु ने विधा आरंभ कराया। सुकर खेत के एक वासी थे जिनका नाम
मतलब सॉरी सुगर खेत के वासी थे नर हरिदास। और उन्होंने विधा आरंभ कराया, मतलब उन्होंने पढ़ना लिखना इनको शुरू करवाया। कौन है भाई? तो तुम्हारा नरहरि दास है। शिक्षा गुरु की अगर बात करें तो शेष सनातन काशी के विद्वान थे। शेष सनातन जो काशी के विद्वान थे, ये उनके शिक्षा गुरु थे। शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो चारों वेद को पढ़ डाले थे, चारों वेद जानते थे। षड दर्शन एक मतलब ये भी उन वो मतलब जानते थे। इतिहास के बारे में उनको जानकारी था, पुराण के बारे में जानकारी था, स्मृतियां जानते थे। काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त की थी। मतलब वो चारों वेद पढ़े थे, षड दर्शन पढ़े थे, इतिहास पढ़े थे, पुराण पढ़े थे, स्मृतियां पढ़े थे, काव्य आदि की बहुत सारी मतलब ज्ञान था उनके अंदर। और उन्होंने 15 वर्षों तक इस सभी की शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ? तो काशी में, जो बनारस है, उत्तर प्रदेश में है। निर्णायक घटना उनके जीवन में, जो निर्णायक घटना हुआ, वो कौन ऐसा घटना हुआ जो उनके जीवन में निर्णायक साबित हुआ, जहां से उनका जीवन बदल गया? आप लोग उसको यू टर्न भी बोल सकते हैं। तो निर्णायक घटना क्या है? काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक बन गए। कथावाचक का मतलब होता है कथा कहने वाले। काशी में जब ये विद्या ग्रहण कर लिए, विद्या ग्रहण मतलब इनका कंप्लीट जब हो गया, तो अपने निवास स्थान आए, घर पे आए। और वहां आकर के वो कथावाचक बन गए, कथा कहने वाले बन गए, व्यास बन गए। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। मतलब इनके ज्ञान को देखकर, ठीक है, इनके मतलब कथा कहने के मतलब और इनकी लोकप्रियता को देख करके ये जो दीनबंधु थे, दीनबंधु, ठीक है, किधर गए भाई? आ, हाँ, दीनबंधु जो थे, ठीक है, पाठक ने अपने दीनबंधु पाठक ने अपने व्यक्तित्व और व्यक्तित्वता से प्रभावित होकर के अपनी पुत्री रत्नावली से उनका क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम, मतलब अत्यंत प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारने जाने पर विरक्त हो गए और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। मतलब इनको, तुलसीदास को अपने पत्नी से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि यूं मान के चलिए कि वो अपने पत्नी से कभी एक पल भर के लिए भी दूर होना नहीं चाहते थे। और यही कारण था कि उनकी पत्नी रत्नावली जो थी, उनको एक दिन बहुत डांटती है, ठीक है, और डांटती है जिसके कारण इनके उनको मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैं जिस स्त्री से इतना प्यार करता हूँ, वो भला मुझे इस तरह कैसे डांट सकती है, ठीक है। वहीं पर जो है कि इनका हृदय परिवर्तन होता है और वो घर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं वहां से। इसे आप कह सकते हैं क्या? निर्णायक घटना। उनकी पत्नी जब उनको डांटती है और तब वहां से वो घर छोड़कर निकलते हैं और उनके जीवन में मतलब समझिए ऐसा होता है कि आज हम उनके लिखे गए कविता को पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? अस्थायी निवास की बात करें तो काशी में है। तीर्थ यात्राएं की बात करें तो सूरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, ये सारे तीर्थ स्थान, मतलब ये हमेशा वहां आते जाते थे, रहते थे, घूमते रहते थे इन जगहों पे। आगे अगर हम बात करें दोस्तों इनके बारे में, मित्र और स्नेही की बात करें, कृतियां की बात करें, तो मित्र और स्नेही, स्नेही मतलब जो इनके चाहने वाले थे, ठीक है, अब्दुल रहीम खनखना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन, है सरस्वती टोडरमल आदि। कृतियां की बात करें तो रामलला, नहछु, वैराग्य, संदीपनी। ये बार बार पूछता है संदीपनी के बारे में कि संदीपनी किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने। हैं वरय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, ये सारे की सारे चीज उन्होंने अपने जीवन में लिखा है और इसी को कृतियां कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्क्स, साहित्यिक रचनाएं बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि मतलब एग्जाम में कि तुलसीदास की कुछ कृतियों को लिख दीजिए, तो इसमें से आप एक दो याद करके रखे रहिएगा, लिख लीजिएगा। और वैसे भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होता है, जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जो क्वेश्चन आंसर होगा मैं जो प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें ये सारा का सारा चीज दिया हुआ है। दोस्तों हम लोग मतलब डायरेक्ट हमने क्या कहा, ये थोड़ा सा ये मानस का रचना समय, ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बुक से। यहाँ है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी की बात करें तो विनम्र, मृदुभाषी, गंभीर और शांत स्वभाव के गौरवपूर्ण के सुदर्शन व्यक्ति थे। विनम्र थे मतलब एकदम सॉफ्ट व्यक्ति थे, मतलब हार्ड नहीं थे, झगड़ा झंझट नहीं करते थे या किसी से रुखे होकर के बात नहीं करते थे। मृदुभाषी थे, मीठा बोलते थे, गंभीर रहते थे, ज्यादा हरदम बोलबाल नहीं करते थे, शांत रहते थे।
स्वभाव के गौरव थे और सुदर्शन व्यक्तित्व के थे, जिनके वक्ष स्थल का मतलब सीना होता है, इसको वक्ष स्थल बोलते हैं। पर तुलसी की बड़ी-बड़ी गुड़ियों वाली माला रहती थी, माला, गुड़ी, मतलब तुलसी का जो टहनी होता है ना, टहनी, उसका काट-काट करके उसको माला बना करके पहना जाता है। हालाँकि मार्केट में मिलते हैं बहुत सारे। ये कबीर जो लोग होते हैं, कबीराहा लोग, वो जब आप कबीराहा के शरणों में जाइएगा, जो कबीर को मानते हैं, तो वो आपको एक माला देंगे जो तुलसी का ही माला होता है, जिसको धारण करना होता है, और उस धारण करने से आप भी कबीर के मतलब भक्त हो गए, ऐसा मान्यता है। तो पहनते थे। वे कौपीन पहनते थे। दोस्तों, ये कौपीन जो होता है ना, कौपीन, जैसे कि मानकर चलिए कि एक रुमाल हो गया, रुमाल भी फट गया है ना? ये रुमाल हो गया, इसकी लगभग लंबाई और चौड़ाई एक जैसा है ना? और ऐसा ही होता है कॉफ़िन, वो सिला-सिलाया कपड़ा नहीं होता है ना? और इसको मतलब इस तरीके से सजा करके अपने मतलब बॉडी पे धारण कर लेना और इसको पीछे बाँध लेना, या नहीं बाँधना, बहुत सारे लोग इसको शरीर में लपेट लेते हैं, जैसे कि आम तौर पर आप साधु महात्माओं को देखते होइएगा। वो जो साधु महात्मा पहनते हैं, जो सिला-सिलाया नहीं रहता है, ऐसे ही कपड़े की तरह रख लेता है, उसी को कॉफ़िन कहा जाता है। ठीक है? राम शब्द के रा पद का उच्चारण होते ही रोमांचित हो उठते थे। राम के इतने दीवाने थे वो, कि राम शब्द का केवल रा सुनते थे, उनके पूरे रोम-रोम में जो है कि खिल उठता था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो राम के कितने बड़े भक्त थे। शायद ऐसा भक्त मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई पैदा हो सकता है, जो केवल रा सुन करके मतलब एकदम खुश हो जाता था। दोस्तों, डायरेक्ट अब आइए हम लोग चलते हैं पद पे। 2 पद दिया हुआ है, जिसमें एक पद यहाँ पर है और एक पद नीचे है। आइए पहला पद हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं पहला पद में तुलसीदास। मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को बार-बार देखिएगा तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हालाँकि 1 बार से 2 बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। दोस्तों, इसके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं बुक में, आप वहाँ से देख सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा-सा कुछ चर्चा कर दूँ। ये माता जो है सीता, सीता के पास एक विनय पत्रिका से ये लिया गया है, जो पद लिया गया है ना विनय पत्रिका से। उसमें तुलसीदास अपने अपना कोई मैसेज जो है, मैसेज, संदेश वो क्या चाहते हैं भगवान श्री राम से, तो अपना मैसेज माता सीता के द्वारा प्रभु श्री राम के पास पहुँचाना चाहते हैं। बात समझिएगा। तुलसीदास के पास अपना कोई मैसेज है, मतलब अपना कोई संदेश है जो उनसे संबंधित है, और वह संदेश माता सीता के द्वारा प्रभु श्री राम तक पहुंचाना चाहते हैं। वो डायरेक्ट भी पहुंचा सकते थे, लेकिन डायरेक्ट ना पहुंचाने के पीछे कारण क्या है, ये चैप्टर जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं इतना बता दूं कि उनको ऐसा लगता है कि माँ करुणामयी होती है, करुणा उसके अंदर भरा हुआ रहता है, प्रेम भरा हुआ रहता है, अगाध प्रेम जिसका कोई मतलब तुलना ना किया जा सकता है। अगर पिता कुछ देर के लिए पुत्र की बातों को नकार भी दे, तो माँ नहीं नकारती है। और शायद यही कारण है कि तुलसीदास अपनी बातों को डायरेक्ट श्री राम के सामने ना रख करके सीता माता के सामने रख रहे हैं, कि शायद माँ जो है जगत जननी है, सारे विश्व के कल्याण करने वाली है, तो शायद मेरा भी कल्याण कर दे। ये सोच करके वो सीता माता के बस सामने बैठ करके ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरी कुछ विनती है, जो आप श्री राम प्रभु तक पहुँचा दीजिए। दोस्तों, आइए देखते हैं। कबहू के अम्ब अवसर पाई। कबहू के अम्ब मतलब अम्बे, माँ सीता को यहाँ पर संबोधित किया गया है। कबहू के अम्ब अवसर पाई। सीता से कह रहे हैं, माता सीता से, कि कभी अवसर पाके, मौका पा करके मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। सीता से कह रहे हैं कि हे माँ, कभी अवसर मिल जाए तो
कुछ कथा कहानी के द्वारा, कुछ ऐसी बातों के द्वारा मेरी भी सुधि, मेरी हालत जो है, मेरी दशा जो है, मेरी बात जो है ना, प्रभु श्री राम तक पहुंचा दीजिएगा। वहां जाकर के मेरे बातों को चला दीजिएगा। दीन सब अंगहीन, दीन मतलब गरीब होता है, और सब मतलब सभी, अंगहीन, अंगहीन का मतलब होता है कोई अंग जो ढंग से काम ना करे। हालांकि अंगहीन का तो कुछ और ही अर्थ होता है, जिसका अंग ही ना हो उसे अंगहीन कहते हैं। बात समझ में रहा है? लेकिन वहां ऐसा बात नहीं, उसको अंग है लेकिन अंग कोई काम नहीं कर रहा है, ये तुलसीदास का मानना है। दिन मतलब एकदम अपने आप को ये असहाय बता रहे हैं, इतना असहाय है कि वो प्रभु श्री राम तक चल करके नहीं आ सकते हैं, इसलिए अंगहीन अपने आप को कह रहे हैं। दीन है, गरीब है, सब अंगहीन है। छीन, छीन का मतलब होता है नीच, घटिया। मलिन, मलिन का मतलब होता है मैला, जो गंदा रहता हो, साफ सुथरा ना रहता हो। अधगी अघाई, अधी अघी अघाई का मतलब पापियों से भी बड़ा पापी है। जो पाप है ना, उससे भी बड़ा पापी है वो, महापापी है, उसको अघाई कहते हैं, महापापी को अघाई कहते हैं। क्या कह रहे हैं अपने बारे में, क्या कह रहे हैं माता सीता से, कि दिन हूँ, गरीब हूँ, सब अंगहीन हूँ, मतलब कोई अंग मेरा काम नहीं कर रहा है। छीन हूँ, मलिन हूँ, अगी अघाई हूँ, महापापी हूँ, ये बताना है। नाम लय भरे उदर, और नाम लेकर के जो पेट भरता है, उदर का मतलब होता है पेट। नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रभु दासी दास कहाई, प्रभु दासी, प्रभु मतलब श्री राम, दासी मतलब सीता, उनकी उनकी जो दासी है वो सीता। और सीता के मतलब प्रभु के दासी सीता, और सीता के दास कौन है भाई? तो तुलसीदास हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनिएगा। कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। तुलसीदास माता सीता से कह रहे हैं कि कभी कुछ अवसर मिल के, सॉरी निकाल के, मेरे भी बारे में प्रभु श्री राम से जाकर के कहिएगा, और बताइएगा कि दिन है सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। जब मेरे बारे में कहिएगा ना श्री राम से, तो मेरे बारे में क्या क्या कहिएगा, वही बता रहे हैं कि दिन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, कि वो व्यक्ति दीन है, गरीब है, सब अंगहीन है, कोई अंग उसका काम नहीं कर रहा है, छीन है, मलिन है, अघी अघाई है, पापियों से भी बड़ा पापी है वो। नाम लेता है आपका, सीता जी से कह रहा है कि कहिएगा उनसे कि नाम ले, आपका नाम ले, भरे उधर, अपना पेट भरता है वो। एक प्रभु है, एक सॉरी एक प्रभु दासी दास कहाई। आपका जो दासी मैं हूं, मतलब सीता को कह रहा है कि आपका जो दासी मेरा भी दास है वो, जो आपका नाम लेकर के पेट भरता है। आगे देखिएगा। बूझे है सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। समझिएगा इस लाइन को, कि बूझी है मतलब पूछे हैं, पूछेंगे यदि प्रभु श्री राम कि सो है कौन, कि कौन है वो, तो कहीं भी नाम दशा जनाई, तो नाम बता दीजिएगा। और मेरी जो भी दशा है ना, दशा मेरी जो भी स्थिति है, और ये स्थिति ये वाला, ये सब बता दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कह रहा है कि बुझे हैं सो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाई। अगर श्री राम प्रभु पूछेंगे कि कौन है वो व्यक्ति, तो मेरा नाम रख दीजिएगा, और मेरे सारे के सारे हालात को, मेरे सारे कंडीशन को, मेरे सारे दशाओं को बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियों बनी जाई। क्या प्रेम है! तुलसीदास को कितना भरोसा है, कितना विश्वास है, कि वो कह रहे हैं कि सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़िए बनी जाई। कि राम जो कृपालु है, जो कृपा निधि है, सभी का तारनहार करते हैं, वो केवल सुन लेंगे ना मेरे बारे में, मेरा केवल नाम सुन लेंगे, और मेरी इन सभी दशाओं को सुन लेंगे ना, तो मेरी सारी बिगड़ी हुई काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाय। शुरू में ही मैंने जस्ट बताया था कि जानकी, जानकी मतलब सीता, जग जननी पूरे संसार की जो माँ है, जनकी किए बचन सहाय, सारे जग के लोगों के वचन को सहाय किए, मतलब सारे जो जो लोग आपके पास अपना
प्रार्थना, अपना विनती, अपना दुःख, अपना जो भी संताप लेकर आपके पास आया है और आपसे जो विनती किया है, सभी के विनती को आपने पूरा किया है। तो हे माँ, मेरी भी विनती को पूरा करवाना, ये मेरा तुमसे दुआ है। तरय तुलसीदास भव, तरय तुलसीदास भव, भव मतलब सागर, तव नाथ गुण गण गाई। जब आप मेरी कथा कहानी जब चलाइएगा श्री राम प्रभु के सामने ना, और जब उन मेरा नाम सुनेंगे तो मैं तर जाऊंगा, सारे भाव जितने भी दुख कष्ट हमारे जीवन है ना, उस सारे दुख कष्ट के महासागर से मैं पार पा जाऊंगा, और तब जा करके मैं भी श्री राम प्रभु का गुणगान गाऊंगा। ये यहाँ तक है। चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरे पद में चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा तो फिर हम लोग तो है ये हैं, देखा जाएगा उसको दोबारा। आइए, दूसरा पद में क्या कह रहे हैं? द्वार हूं भोर ही को आजू। सुबह हुआ है और तुलसीदास प्रभु श्री राम के द्वार पे सुबेरे ही जाके बैठ गए हैं, एकदम सवेरे में ही। और क्या कर रहे हैं कि द्वार हूं मतलब मैं, द्वार हूं भोर ही को आजू, आज मैं द्वार पे आपके प्रभु श्री राम के भोर ही में आ गया हूं। रटत रिरिहा आरी और न कौरही ते काजू। समझिएगा, रटत रिरिहा आरी और न कौरही ते काजू, मतलब रिरिया रहे हैं। अब रिरियाना का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं अपने तरफ से इसको तो समझाने का प्रयास करूंगा। रिरियाना का मतलब समझ, रटत रटत मतलब बार बार एक एक शब्द को रटना। तो क्या रटना नहीं कहता है, अरे भैया, अरे बाबा, अरे दादा, अरे जो अरे नहीं, अरे 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 दादा नहीं कहता है लोग। तो वही बात है। अरे, तो रटत रिरिहा आरी और ना, मतलब मेरा और कोई, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सहारा, और मेरा कोई सहारा नहीं है। करही तो काजू, मतलब आपके सिवा, प्रभु के ये जो महल है, ये जो द्वार है, इसके सिवा मेरे पास कोई रहने का घर द्वार भी नहीं है, यही एक मेरा आसरा है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, रटत रिरिया यारी और ना, मेरा और कोई सहारा, कोई संरक्षक नहीं है। करही ते काजू, काजू मतलब कारे, बस कौर, एगो कौर मिल जाए, बाइट, वन बाइट मिल जाए, उसी से मेरा काम बन जाएगा। कौर मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि राम भगवान जो है श्री राम, अगर भोजन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन करने के उपरांत जो कौर, एक दो कौर जो बचता है ना डियर, अगर वो कौर ही मिल जाए तो बस वही कौर उनके लिए काफी है, उनको इतना भोजन की जरूरत नहीं। बस श्री राम का एक कौर मिल जाए तो उनसे पूरा उनका पेट भर जाएगा और उनका पूरा जीवन जो है तर जाएगा। ये इच्छा है, अभिलाषा है तुलसीदास की। कली, कली मतलब कलयुग, कराल, दुकरा, सॉरी दुकाल, दारुण। कली जो कराल है मतलब विकराल है, दुकाल है, दुकाल मतलब बुरा समय, दारुण मतलब भयानक। ये जो कलयुग है ना, कलयुग बड़ा ही भयानक समय है, बड़ा ही ये दुर्लभ समय है, बड़ा दुर्लभ, बड़ा भयानक, बड़ा कष्टदायी। सब कुंभाती कुसाजू, सब मतलब सभी, कुंभाती मतलब अव्यवस्थित, और कुसाजू मतलब समाज का जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था, वो जितना ही जो सामाजिक व्यवस्था है ना, सब एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है। व्यवस्था बहुत बढ़िया अब समाज का नहीं रह गया है, सब एकदम खत्म हो चुका है व्यवस्था। कलयुग है, भीषण कलयुग है, घोर कलयुग है, बुरा समय आ चुका है, भयानक कलयुग है। और समाज की जो व्यवस्था है ना, समाज की व्यवस्था वो चरमरा सी गई है, बिगड़ सी गई है, अव्यवस्थित हो गई है। नीच जन, समझिएगा इस लाइन को, नीच जन मन ऊंच, जैसी कोढ़ में की खाजू। इस लाइन को मैं चाहूंगा बेहतर तरीके से समझाऊं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, नीच जन, जन मतलब होता है लोग दोस्तों, और मन ऊंच, जैसी कोढ़ में की खाजू। समझिएगा, कोढ़ का मतलब होता है घाव। मैं तो अपने तरफ से समझाने का प्रयास कर ही रहा हूँ। कोढ़ का मतलब क्या होता है, घाव। जिस तरह घाव है ना, घाव, घाव जब छूटता है ना, छूटता है, तो देखिएगा उसमें खुजली होना शुरू होता है, और जब खुजली होता है ना, तो ये घाव छूटने का पहचान होता है। बात समझ में आ रहा है?
तो हम जानते हैं कि इस घाव को यदि हम अगर खुजलाएँगे ना, तो ये फिर घाव बढ़ जाएगा और ये दुःख पहले से ज़्यादा और दुखदाई हो जाएगा। बात पहले समझिए। जिस तरह घाव जो होता है ना घाव, घाव जब छूटता है, तो उसमें खुजली होना शुरू करता है। हम ये जानते हैं कि जहाँ जो खुजलाएँगे घाव फिर ज़िंदा होगा और ज़िंदा होगा तब पहले से ज़्यादा कष्टदायक हो जाएगा। अब आइए इस लाइन को समझिए। नीच जन तुलसीदास तो पहले ही कह दिए कि हम एकदम अघी-अघाई हैं, पापियों से भी बड़े पापी हैं। बहुत नीच है, मलिन है, छीन हूँ मैं, अंगहीन हूँ। तो कह रहे हैं नीच जन, मैं जो जन हूँ, मैं जो इंसान हूँ, मैं एकदम नीच हूँ। लेकिन मन की जो अभिलाषाएँ हैं उच्च है। उच्च कहने का मतलब कहाँ श्री राम प्रभु और कहाँ मैं एक तुच्छ व्यक्ति। एक तुच्छ व्यक्ति होने के बावजूद भी मैं प्रभु श्री राम से मिलने की इच्छा कर रहा हूँ और इच्छा वही उसी तरह है जिस तरह की कोढ़ में खाजू जो होता है, उसी तरह से मेरी इच्छा है। कोढ़ हो गया, जो एक घाव है, घाव में भी खुजली। हम जानते हैं कि खुजली का मतलब घाव फिर से दुगुना बढ़ जाना। हम तुलसीदास जानते हैं कि हम नीच हैं। प्रभु श्री राम से मेरा मिल पाना संभव नहीं है, फिर भी इस मन में बात को मैंने रख लिया है कि शायद प्रभु से मेरी मुलाकात हो जाए, चाहे प्रभु मेरी बात को सुन ले, तो मेरा सब कुछ बिगड़ा हुआ सब कुछ बन जाएगा। आगे देखिएगा। हाँ हरि हिय में सदैव बुझायो। हाँ हरि मतलब दुख, कष्ट, संताप। हिय मतलब दिल में, मन में, हृदय में। हाँ हिरि हाँ हरि हिय में सदैव बुझायो जाई साधु समाजु। जब जब हमारे इस मन में कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई दर्द, कोई दुख पैदा हुआ है ना, तो उसको बुझाने के लिए, उस दर्द को मिटाने के लिए, उस मन में विषक्त जो भी तरह-तरह के जो सवाल आते हैं, दुनिया की बातों को लेकर के उस बात को सुलझाने के लिए मैं सदैव मतलब हमेशा बुझाता हूँ। उस क्वेश्चन जो मेरे अंदर जो सवाल पैदा होता है, मैं उस सवाल को जा करके मतलब शांत मतलब उसका उत्तर पाता हूँ कहाँ? वहाँ तो जाई साधु समाज में जा करके मेरे मन में जो भी दुःख, मेरे कष्ट मतलब जो भी पैदा होता है, उस सारे उस तरह के सवालों को मैं लेकर कहाँ जाता हूँ? तो साधुओं के समाज में। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, तो साधु के समाज क्या कहता है वो सुनिए। मोहु से कहूँ कतहु कोउ तिन्ह कहियो कौशल राजू। अब वहां जब साधु समाज में जाते हैं, इनके मन में जो भी समस्या पैदा होती है, तो जानते हैं साधु महात्मा इनसे क्या कहते हैं लोग कि मोहू से कहू कतहु को तिन्ह कहियो कौशल राजू। कि जो बतिया तुम हमसे आके यहाँ जो हम लोगों से कह रहे हो ना जी, ये बतिया तुम जाकर कौशल राजू से कहो। कौशल मतलब कौशल्या और उनके पुत्र जो है राम, उनसे जाकर के कौशल राजू। राजू 2 शब्दों से मिलकर बना है। राज जोड़ राज मतलब राजा, वो मतलब उत्तराधिकारी। जो राजा का उत्तराधिकारी हो, राजा के मरने के बाद राजगद्दी जिसे मिल जाए उसे बोलते हैं राजू। तो जो बात ये तुम हमसे आके कह रहे हो ना डियर, ये बात तुम जा करके कौशल राजू से कहो, मतलब प्रभु श्री राम से कहो। आगे देखिएगा। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू। मतलब दीनदयाल तो श्री राम प्रभु हैं, तारने वाले, तारनहार करने वाले तो प्रभु श्री राम है। हम लोग कौन है? वो दिन दिन दुखियों को क्या कह रहा है? दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू। कृपा बारिधि, बारिधि मतलब होता है मतलब सागर, महासागर। वो कृपा के सागर हैं, महासागर हैं। उनके पास जाओ। वो क्या, वो तो पूरे दल को ही मतलब एक क्या पूरे संसार के लोगों का ही कल्याण कर देंगे। दानी दशरथ राय के, वो दशरथ राय के पुत्र हैं और महादानी हैं। उनके द्वार से कोई कभी खाली हाथ से नहीं लौटा है। तू बनाइत सिर ताजू। तुम जाओगे, तुम वहां पर जाओगे तो बनाइत सिर ताजू, तुम्हें सिर का ताज बना लिया जाएगा।
मतलब कहने का सेंस है कि तुम्हारी जो भी समस्याएँ हैं, तुम्हारी सारी की सारी समस्याएँ दूर कर दिया जाएगा। एक बार तुम प्रभु श्री राम के शरण में जाकर देखो। जन्म को भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब बिन निवाजू। मैं जन्म से ही भूखा हूँ, गरीब हूँ, पेट भरे तुलसी अचाइए भगति सुधा सुनाजू। मैं भक्ति करके मतलब कहने का सेंस है मैं तुलसीदास प्रभु श्री राम का भक्ति करके उनका गुणगान करके अपना पेट भरने वाला आदमी हूँ। मैं बचपन से ही भूखा हूँ किसके? तो प्रभु श्री राम के दर्शन के, प्रभु श्री राम के नाम के, प्रभु श्री राम के प्रेम के मैं अभिलाषी हूँ, दर्शन हूँ। बस उनका दर्शन हो जाए, उनका बस दो बोल हमको मिल जाए तो मेरी सारी की सारी भूख मिट जाएगी। मेरे दुनिया के में मेरे अंदर जो भी कष्ट है, संताप है, सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।